13 साल बाद अगर पत्नी पति को छोड़ सकती है तो ये हवस है और कुछ नहीं है, ये बिल्कुल हवस है और कुछ नहीं है। हवस के लिए, बिल्कुल हवस के लिए की है। अगर उसको मनीष दुबे मिला, कल उससे भी बड़ा अधिकारी कोई मिल जाएगा तो मनीष दुबे को जूता मार के भगाएगी। उससे कचहरी जाने के बाद आलोक मौर्य को आना चाहिए था मीडिया में, लेकिन उन आलोक मौर्य उस अपने औरत का इज्जत उछालते हुए सबसे पहले मीडिया में आ गए, जो कि उनको नहीं आना चाहिए, उनके लिए गलत। पत्नी को गर्व होना चाहिए कि उसका पति एक चपरासी होते हुए अपने पत्नी को इतना बड़ा लेवल पे लेकर के गया है। उसको तो गर्व होना चाहिए ना, लेकिन अपने पति को ही छोड़ दी, कहां तक से? बिल्कुल सही। आजकल देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि हवस के आड़ में पति पत्नी को छोड़ दे रहा है, अब लड़की लड़का को छोड़ दे रहा है। इसी बीच को बात करने के लिए अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इन लोग से बात करते हैं। कैसे हैं? खूब बढ़िया है, चकाचक है। अच्छा ये बताइए, आजकल देख रहे हैं कि हवस के आड़ में लड़की लड़का को छोड़ देता है, लड़का लड़की को छोड़ देता है। कहाँ हवस का आग तुमको दिखाई दे दिया भाई मोरे? सोशल मीडिया पर नहीं देखते? अरे सोशल मीडिया पर एगो के गलती से ऐसा होता है कि दोनों के गलती से ऐसा होता है। एगो के गलती करने से ऐसा होता है क्या? अरे आजकल के डेट में लड़की सबको नहीं तुम देख रहे हो? देखो अब हम जितना बोल रहे हैं तो सारा लड़की सब हमको गाली देगी कि गाली कि ऐसा मेरे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग के बारे में बाबू ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गलती कहीं ना कहीं दोनों लोगों की होती है। एक और बात बताइए कि पत्नी पति को कैसे छोड़ देता है हवस के लिए? पत्नी पति को? अरे तब अब एसटीएम वाला देखे हैं मैटर? अरे भाई ये अच्छा एक चीज बताओ, कैसे तुम मान लो कि एसटीएम वाला कि एसटीएम ने छोड़ दिया उसको कि उसका कोई गलती नहीं था? ये भी तो तुम इसमें बात सुने होगे कि नहीं, वो जो शादी कर रहा था तो उससे पहले बताया था कि हम जो है सो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की क्या क्या तो है, शादी कार्ड मिला था ना। तो अगर वो लड़की क्या सोच कर उस घर में आई होगी? लड़की क्या सोच के आई होगी कि हम जो है सो एक मेरा अधिकारी के साथ विवाह हो रहा है। अब बाद में जब लड़की को पता चलेगा कि नहीं मेरा अधिकारी के साथ नहीं, मेरा जो है सो एक स्वीपर के साथ शादी हो रहा है, और जब एसटीएम बन गई होगी तो उसको लगा कि मेरा अब कैरेक्टर जो है तो एसटीएम के साथ में का स्वीपर के साथ रहने वाला नहीं है, तो उसको छोड़ दी होगी। अच्छा ये बताइए कि शादी हुआ तो उस टाइम नहीं पता चला था कि ये, अगर पता चलता तब उसको मालूम नहीं चलता? नहीं ना मालूम चलता, कार्ड पर भी तो लिखा हुआ। इतना दिन बाद क्यों छोड़ दिया? देखो सबका एक अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, हम इसमें कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, सबका एक स्टैंडर्ड होता है। जब वो एसटीएम बन गई तो उसको लगा होगा कि अब हमको स्वीपर के साथ नहीं रहना चाहिए। गलत तो उन्होंने किया ही है, नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ऐसा काम किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, एक पत्नी को गर्व होना चाहिए कि उसका पति एक चपरासी होते हुए अपने पत्नी को इतना बड़ा लेवल पे लेकर के गया है। उसको तो गर्व होना चाहिए ना, लेकिन अपने पति को ही छोड़ दी, कहां तक से? बिल्कुल सही नहीं। मेरी बात, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, सारी बेटियां जिनके पिता किसान हैं, उन बेटियों ने कहा कि हमारे पिता ऑटो चला करके हमको आईपीएस बनाए। उनको गर्व है, जो स्टॉक पे जाकर के बड़े बड़े चैनलों पे जाकर के इंटरव्यू दे रही है, उनको गर्व है। तो क्या ज्योति मौर्य आकर के इंटरव्यू देकर के नहीं कह सकती कि हमारे पति एक चपरासी है, हमको एसडीएम बना, हमको गर्व है? एकदम कह सकती थी। अंदर का चीजों को मेरे बातों को समझिए, इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा था? वो क्यों नहीं आना चाहती थी ऑन कैमरा? आप देखोगे कभी ऑन कैमरा नहीं आई है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले मीडिया जो है सो चौथा स्तंभ है। तो सबसे पहले कोर्ट है, सबसे पहले कचहरी है। कोर्ट कचहरी जाने के बाद आलोक मौर्य को आना चाहिए था मीडिया में, लेकिन उन आलोक मौर्य उस अपने औरत का इज्जत उछालते हुए सबसे पहले मीडिया में आ गए, जो कि उनको नहीं आना चाहिए, उनके लिए गलत हुआ। वो सबसे पहले कोर्ट में जाते, अगर कोर्ट से उनको न्याय नहीं मिलता तब वो मीडिया में आ सकते थे, लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने सारा न्यायपालिका को छोड़ दिया। कोर्ट में चले जाते, उसके बाद से कोर्ट अगर उनको छोड़ देता, कहता कि आप लोग अलग हो जाए, उसके बाद से आकर भी क्या करते? अब क्या करेंगे? अब बताइए तो अब क्या करेंगे? आपको लगता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने ठीक किया? ठीक है, आपके हिसाब से लगता है? मतलब कि हाँ, अपने कम से कम इज्जत को उछाली तो नहीं ना, अपने इज्जत को नहीं उछाली। हाँ, लेकिन इनको ज्योति मौर्य के पति को, आलोक मौर्य को ये बात सोचना चाहिए था कि मेरे उस बेटी का क्या होगा, मेरे उस परिवार का क्या होगा। अच्छा अब बताइए, ये चीज तो ज्योति मौर्य को भी तो सोचना चाहिए था। जो एक मिनट, मीडिया आलोक मौर्य का मीडिया में आने से पहले वो कोर्ट में तलाक की अर्जी दे चुकी थी। आपको ये बात पता होना चाहिए। किसको मालूम था? आपको मालूम था उस समय? नहीं पता था, लेकिन कहानी खत्म हो गई। आलोक को पता था ना, आलोक को जब पता था कि तलाक की अर्जी दे देंगे तो उनको फिर मीडिया में आने की क्या जरूरत है? उनको बताना, देखिए जन्म दिया, उसके भविष्य के साथ दोनों ने मिल करके खिलवाड़ किया है, दोनों ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें मैं सिर्फ तो मामला उठा था ना कि आलोक मौर्य ने 50 लाख रुपया दहेज मांगा था। मानते हैं कि आलोक मौर्य उतने बड़े अधिकारी नहीं है, 25-50 हजार कमाने वाले हैं। उनको अगर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या अपने पत्नी से नहीं मांग सकती? पत्नी पति से पैसा मांग सकती है, पत्नी पति से पैसा, लेकिन क्या पति पत्नी से पैसा नहीं मांग सकते? बिल्कुल मांग सकते। एविडेंस कहाँ से आया? वो तो आलोक ज्योति मौर्य ने कहा कि हमारे पति 50 लाख रुपया हमसे मांगे हैं। हाँ, आपके हिसाब से क्या लगता है कि आलोक मौर्य गलत है या ज्योति मौर्य? देखिए गलत दोनों है,
अगर जब शादी हो ही गई थी तो ज्योति मौर्य को भी इनके साथ में रहना चाहिए था, मनीष दुबे के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो जानती थी कि मनीष दुबे का ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है। अच्छा, सारे लोग सबका दर्द बता रहा है, लेकिन उस मनीष दुबे की पत्नी का दर्द आज तक कौन बताने वाला है? उसके पत्नी को तो कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि वो मीडिया में नहीं आ रही है। लेकिन उसके अंदर में भी तो दर्द होगा। अगर आपकी बीवी होगी, अगर आपकी बीवी अगर किसी के अगर आपका मैंने आप किसी के पास चले जाते तो आपकी बीवी के अंदर में कितना दर्द होता होगा? होता है कि नहीं होता? किसी भी औरत को होता है, लेकिन उस औरत का दर्द बताने वाला आज के डेट में कोई नहीं आया सामने, और सारे लोग ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पे चला रहे हैं और मनीष दुबे पे चला रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं उस औरत का दर्द समझने वाला कौन है? इसलिए गलत इसमें दोनों है। ज्योति मौर्य भी उतना ही गलत है जितना गलत की आलोक मौर्य है। ये दोनों लोगों को ज्योति मौर्य अपने हिसाब से ठीक की काम की, कम से कम उसने नहीं समझ में आ रहा भाई, हम तुझसे अलग हो जाएंगे। कहानी खत्म। 13 साल बाद अगर पत्नी पति को छोड़ सकती है तो ये हवस है और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल हवस है और कुछ नहीं है। हवस के लिए, बिल्कुल हवस के लिए की है। अगर उसको मनीष दुबे मिला, कल उससे भी बड़ा अधिकारी कोई मिल जाएगा तो मनीष दुबे को जूता मार के भगाएगी, उससे भी बढ़िया मिलेगा। बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बोला ना दोनों की गलती है, ये बात सही है। एक माता पिता अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा के एसपी डीएसपी बनाता है, आज वृद्धाश्रम में जाकर देखिए कितने लोग पड़े हुए हैं, तो बाद में क्यों छोड़ देते हैं उनको? मनीष दुबे ने भी तो ये भी कहा था ना, आपके साथ शादी हुआ मेरा। मनीष दुबे का एक ऑफिशियल बयान खुद बोला था कि आलोक को ये भी नहीं पता होगा कि ज्योति को पढ़ाने के लिए कौन कौन सा पेपर लगा और कितना पेपर होता है। तो मैं ये भी बता दूं कि मनीष दुबे के माँ पापा ने मनीष दुबे का आईपीएस आईएएस बनाया, तो मनीष दुबे का माँ पापा को भी नहीं पता होगा कि कितना पेपर होता है, फिर भी उसका बेटा पढ़ा ना, अधिकारी बना ना। तो क्या इसका मतलब आलोक बनाया तो आलोक उसका उसमें कोई हक नहीं है? बिल्कुल हक है। मनीष के माँ पापा को नहीं पता है, फिर भी मनीष बना, मनीष दुबे बना। आलोक को नहीं पता लेकिन अपनी पत्नी को बनाया, तो इस जगह पे आलोक बिल्कुल गलत नहीं है। हम लोग आलोक को गलत इस बातों पर बार बार बोल रहे हैं कि आलोक इस बातों पर ये गलत नहीं है, लेकिन आलोक इस बातों के लिए गलत है कि अगर उसको जब नहीं रहना। अच्छा एक चीज बताइए, आपके बीवी को आपके साथ रहने का मन नहीं करेगा तो आप कितना दिन तक कोरा के संग ढो लीजिएगा? आगे चल कर वो आपको परेशान कर देगी, आपको जलील कर सकती है, आपको नीचे गिरा सकती है। तो होना चाहिए ना तलाक का। जैसे आपने बोला कि 50 लाख रुपया, वही एक रीजन लगाई है। ज्योति मौर्य ने लगाई कि हमारे पति 50 लाख रुपया मांगते हैं, तो आप इसको भी कितना सारी बातें खुल करके सामने निकल करके तो कोई तो रीजन अभी क्लियर नहीं हुआ है ना। आपने देखा ना कि उसमें कार्ड के लिए बात आ रहा है कि एक शादी का कार्ड गलत बनाया गया था, फिर आ रहा है बहुत सारी बातें निकल करके इसमें से लगभग ऑलमोस्ट लोग मैरिड होंगे, ज्यादातर लोग। आप खुद बताइए, अगर जो 10 साल के बाद 10 साल पहले शादी हुआ, ऑलमोस्ट बताइए किसी के घर शादी का कार्ड इसमें बचा होगा। अगर बचा भी होगा तो क्या जिस अवस्था में वो कार्ड मिला एकदम ताजा नया नया, जिस क्या उतना 10-13 साल बाद कार्ड दिखेगा? नहीं, बिल्कुल ताजा नया नजर आ गया है। ये भी कहा जा सकता है कि लेटेस्ट कार्ड छपवा दिया गया हो मीडिया में दिखाने के लिए, हो सकता है। बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस जिसका नाम उस पर लिखा हुआ होगा, वो प्रेस वाले ने जब पुराना उसका प्रेस होगा तभी तो उसके यहाँ समझ में आ रहा होगा, और उसको कोर्ट एविडेंस बना करके लोग चला रहा है। इस पे कोई आज तक कोई बयान आया नहीं? आना तो फोरेंसिक जांच हो तो पता हो जाए कार्ड कितना पुराना है। बड़े बड़े मीडिया चैनल भी इसको चला रहा है कि ये कार्ड में, हम भी नहीं बोल रहे हैं, वो तो जांच का विषय कितना दिन पुराना कार्ड है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्य गलत है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आलोक मौर्य गलत है, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार के लाइन को लेकर के मीडिया के सामने उछाला और जो पूरे देश का न्यूज बनाया गया, उस ये चीज गलत है। उनके सारे लोगों का, उनके परिवार के ऊपर में सारे इसका इफेक्ट पड़ेगा, उनके बाल बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कल डेट में जब उनका बाल बच्चा रोड पे चलेगा तो यही सब कोई बोलेगा, अरे ये ज्योति मौर्य का बेटा बेटी जा रही है, ये देखो आलोक मौर्य का बेटी जा रही है, ये देखो इसका चक्कर जो था मनीष दुबे के साथ था। पूरे दुनिया को जनाने की जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। अच्छा, आपस में करने का जरूरत थी।